दोस्तों, हमने रामायण में, महाभारत में दिव्यास्त्रों के बारे में बहुत कुछ सुना है। तो क्या सच में ये दिव्यास्त्र होते थे और इन दिव्यास्त्रों का क्या यही रोल था? आज हमारे साथ विश्वविख्यात संत सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज फिर से उपस्थित हैं। सदगुरु से उन दिव्यास्त्रों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ सबसे पहले विद्यालय में, गुरुकुल में बच्चों को ध्यान की विधि सिखाई जाती थी। अभी हम किसी चीज को रटते हैं, जैसे कथा वाचना में रटना सिखाया जाता है, फिर वह कहता है, हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं वह बात, किसी दूसरे की बात सुन करके। यह काम करना है। जिस आदमी का जितना ही विल पावर स्ट्रांग होगा, संकल्प शक्ति जितना स्ट्रांग होगा, वो उतना ही वह दिव्यास्त्र छोड़ सकता है। दिव्यास्त्र, देवास्त्र। वह सब मूलाधार चक्र 6 सेंटर के नजदीक ही है। गंदगी है, मलमूत्र है। तो जैसे ही आप देवास्त्रों का प्रयोग करके पवित्र कीजिएगा, क्लीन कीजिएगा, तो भूत प्रेत अपने भाग जाएंगे, छूट जाएंगे। सबसे तो बड़ी उपाय है कि आपकी लड़कियां पढ़ने जाती है, आप यहीं से सील कर दो, कोई छेड़खानी नहीं करेगा। आप करके देख लीजिए, अपने गाड़ी को सील कर लीजिए, गाड़ी एक्सीडेंट नहीं करेगी। प्लेन से जा रहा है, प्लेन एक्सीडेंट करने वाला, प्लेन को सील कर दीजिए, प्लेन एक्सीडेंट नहीं करेगा। तो हमारी जब विचार नियंत्रण, दिव्यास्त्र क्या है, सच पूछिए, वह गुरु देता है शिष्य को बता करके। एक चिन्ह है, एक साइन है। धनुष बाण तो एक माध्यम है दिखाया गया छोड़ने के लिए, और जाकर वह ऐसे ऐसे काम करने लगता है धनुष बाण। सच बात वह पूछिए कि अपने विचार रूपी धनुष को छोड़ा जाता है। यह काम करना है। जिस आदमी का जितना ही विल पावर स्ट्रांग होगा, संकल्प शक्ति जितना स्ट्रांग होगा, वो उतना ही वह दिव्यास्त्र छोड़ सकता है। दिव्यास्त्र, देवास्त्र, यह है। तो वह जो है सब विभिन्न देवताओं का भी अपना आविष्कार था, ऋषि मुनियों का भी आविष्कार था। यह देवास्त्र, दिव्यास्त्र जो है, डिवाइन सीक्रेट साइंस, आज के लिए कामधेनु है। जो मांगेगा उससे मिलेगा, जो मांगे सो ठाकुर मां देवे। एक विधि है उससे हम लोग कॉल करते हैं नेचर से। तो यह जो है मानसिक शक्ति पर, आपके ध्यान पर डिपेंड करता है देवास्त्र कि हमारे यहाँ सबसे पहले विद्यालय में, गुरुकुल में बच्चों को ध्यान की विधि सिखाई जाती थी। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, अपने विचारों को नियंत्रण करने की विधि। जिस भी व्यक्ति का जितना विचार नियंत्रण है, मन कंसंट्रेट है, वह आदमी उतना ही संसार में और उस संसार के लिए भी काम कर सकता है। थर्ड आई का थोड़ा सेल्स खुल गया था। भारत के ऋषियों ने थोड़ा कुछ बता दिया था। रासपुटिन तो क्या जार के लड़के का बुखार आया था, ठीक नहीं हुआ, गया उसके हाथ रख दिया, ठीक हो गया। अब वह रोज बुलाने लगा, उसका निवास स्थान उसमें हो गया। अब उसकी इच्छा से, जानते हैं ना, रासपुटिन की इच्छा से ही मंत्रिमंडल का प्रचार होने लगा रखना। जब वह जार खत्म हो सकता, कम्युनिज्म आई, तो रासपुटिन को गोलियां मारी गई, 21 गोलियां। फिर देख रहा है दूसरे दिन घूम रहा है, जेल में बन गया निकाल कर घूम रहा है, मार कर समुद्र फेंक दिया गया, फिर घूम रहा। देखे ना, नहीं तो आप सुने होंगे आइंस्टीन मरते वक्त उसके आंख में आंसू था। लोगों ने पूछा क्यों? कहा कि मैंने एटम बम का खोज किया और मेरे सामने ही नागा और हिरोशिमा में इतना बड़ा विध्वंस कर दिया गया, मुझसे पूछा नहीं गया। इसे फायदा क्या हुआ? और लगातार इसका जो है आविष्कार हर देशों में बन रहा है। क्या इसे कोई लोग जन्म भी लेगा? किसी बीमार आदमी का इलाज भी होगा इससे? केवल हत्या करने का है। आप कितने, हाँ, आपका कोई यहां से अमेरिका में बीमार पड़ा है, कैसे जा सकते हैं? फोन आया, उसके जो है अमेरिका में मानस चीज पर, वहां पर बीमारी के लिए इलाज कीजिए, यहां से वो बीमारी ठीक होगी उसकी। नमस्कार दोस्तों, सदगुरु धाम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने रामायण में, महाभारत में दिव्यास्त्रों के बारे में बहुत कुछ सुना है। भगवान राम के पास बहुत तरह के दिव्यास्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र,
नारायणास्त्र, अग्नेयास्त्र, बहुत सारे अस्त्रों के बारे में हम सुनते हैं। महाभारत में भी हम देखते हैं कि अर्जुन के पास, कर्ण के पास एक से एक ऐसे दिव्यास्त्र थे जिससे लगता था जैसे एटम बम की तरह वो काम करते थे। हजारों लोग मर जाते थे, या बारिश होने लगती थी, या आग की लपटें निकलने लगती थी। आज हम इन दिव्यास्त्रों को कहीं नहीं पाते हैं। आज हम एटम बम, हाइड्रोजन बम, इन सब का नाम सुनते हैं। तो क्या सच में ये दिव्यास्त्र होते थे, और इन दिव्यास्त्रों का क्या यही रोल था जो हमें टीवी सीरियल्स में दिखाया गया कि अग्नेयास्त्र से आग बरसने लगे और वरुणास्त्र से पानी बरसने लगे? या इन दिव्यास्त्रों का जो वर्णन हमारे शास्त्रों में है उसके कुछ गूढ़ अर्थ हैं, वो जिस तरीके से सरल तरीके से कथाओं में बताए गए हैं या फिर टीवी सीरियल्स में दिखाए गए, वो वास्तव में वैसे नहीं होते थे। आज हमारे साथ विश्वविख्यात संत सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज फिर से उपस्थित हैं। इनके पॉडकास्ट आप देखते हैं और इनके ज्ञान से आप बहुत कुछ अर्जित करते हैं, ध्यान साधना से बहुत कुछ अर्जित करते हैं। तो आज हम सदगुरु से उन दिव्यास्त्रों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ऐसे दिव्यास्त्र होते थे, और गुरुदेव एक दिव्य गुप्त विज्ञान के जरिए लोगों को ऐसे दिव्यास्त्र देते हैं। ये दिव्यास्त्र किस तरह देते हैं और इन दिव्यास्त्रों से क्या लाभ होते हैं, ये डिवाइन सीक्रेट साइंस या दिव्य गुप्त विज्ञान के जरिए हम यह जानेंगे। सदगुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है सदगुरु धाम में। आपके पॉडकास्ट हम लोग देखते हैं, जनता देखती है और बहुत सराहती है गुरुदेव। आज हम दिव्यास्त्रों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो गुरुदेव, शास्त्रों में तो बहुत प्रकार के दिव्यास्त्रों के बारे में वर्णन आता है, लेकिन क्या ये शस्त्र सच में ऐसे ही होते थे? ऐसे कुछ अलग मायने होते थे? आज को देखे तो लगता है जैसे कि कैसे संभव है कि किसी बाण से जो है आग की लपटें निकले और किसी बाण से बारिश हो जाए। क्या ये सच में ऐसे थे महर्षि, या इसका कुछ अलग ही मीनिंग था उसमें? देखिए, अच्छा, इसे आप अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा है कि हमारे यहाँ सबसे पहले विद्यालय में, गुरुकुल में बच्चों को ध्यान की विधि सिखाई जाती थी। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, अपने विचारों को नियंत्रण करने की विधि। जिस भी व्यक्ति का जितना विचार नियंत्रण है, मन कंसंट्रेट है, वह आदमी उतना ही संसार में और उस संसार के लिए भी काम कर सकता है। अभी हम किसी चीज को रटते हैं, जैसे कथा वाचना में रटना सिखाया जाता है, फिर वह कहता है, हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं वह बात, किसी दूसरे की बात सुन करके। पहले हम लोग सिखाते कि नहीं, जो अंदर भरा है उसको निकालो, खाली करो। जब खाली कर लेगा, साफ हो जाएगा, घड़ा यदि साफ है तो उसमें पानी भरा जा सकता है। तो हमारे जब विचार नियंत्रण दिव्यास्त्र क्या है, सच पूछिए, वह गुरु देता है शिष्य को बता करके। एक चिन्ह है, एक साइन है। धनुष बाण तो एक माध्यम है दिखाया गया छोड़ने के लिए, और जाकर वह ऐसे ऐसे काम करने लगता है धनुष बाण। सच बात वह पूछिए कि अपने विचार रूपी धनुष को छोड़ा जाता है। यह काम करना है। जिस आदमी का जितना भी विल पावर स्ट्रांग होगा, संकल्प शक्ति जितना स्ट्रांग होगा, वो उतना ही वह दिव्यास्त्र छोड़ सकता है। दिव्यास्त्र, देवास्त्र, यह है। तो वह जो है सब विभिन्न देवताओं का भी अपना आविष्कार था, ऋषि मुनियों का भी आविष्कार था, जो ऋषि मुनि आविष्कार कर। वो फैक्ट्री तो खोले नहीं थे, सुने कहीं फैक्ट्री विश्वामित्र ने खोला? अगस्त खोले हैं, गर्ग गौतम कहीं खोले हैं फैक्ट्री? अभी तो अपना पक्षपात छोड़ने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, करोड़ों खर्च हो रहा है। क्या उनके पास करोड़ों था? तो वो अपनी मानसिक शक्ति को विकास किए थे, मानसिक शक्ति के दिवास्त्र खोलते छोड़ते थे, वह जाकर करके चला आता है। जैसे आप चक्षु दर्शन के बारे में पढ़ते हैं, क्या कोई ऐसा है यंत्र की मार करके फिर वापस आकर के उनके अंतर्ध्यान हो जाए, फिर प्रकट हो जाए? यह सब मानसिक खेल है। मन ने मनुष्यरम कारण बंधन मुक्ष मत। तो जब हमारे यहां पहले यह विधि थी, जब कोई ऋषि मुनि कुछ
अन्वेषण करते थे तो उसके लिए उचित पात्र खोजते थे। यदि उचित पात्र नहीं मिलता था तो वो छोड़कर चले जाते थे, प्रकृति को, नेचर को सौंप देते थे, और आने पर नेचर उचित पात्र को दे देती थी। नहीं तो आप सुने होंगे आइंस्टीन मरते वक्त उसके आंख में आंसू था। लोगों ने पूछा क्यों? कहा कि मैंने एटम बम का खोज किया और मेरे सामने ही नागा और हिरोशिमा में इतना बड़ा विध्वंस कर दिया गया, मुझसे पूछा नहीं गया। इसे फायदा क्या हुआ? और लगातार इसका जो है आविष्कार हर देशों में बन रहा है। क्या इसे कोई लोग जन्म भी लेगा? किसी बीमार आदमी का इलाज भी होगा इससे? केवल हत्या करने का है। लेकिन हमारे यहां जो है मानसिक शक्ति से हुआ है जो है विकास करके उचित पात्र को दिया जाता था। आप सोचे होंगे कि भारत में आकर के अनुचित पात्र एक था, रूस का, क्या नाम था, जार जो था, निकोलस जार। हाँ, जार का वह मंत्री बन गया, रासपुटिन। इधर सुने हैं ना, रासपुटिन का थर्ड आई का थोड़ा सेल्स खुल गया था। भारत के ऋषियों ने थोड़ा कुछ बता दिया था। रासपुटिन तो क्या, जार के लड़के का बुखार आया था, ठीक नहीं हुआ, गया उसके हाथ रख दिया, ठीक हो गया। अब वह रोज बुलाने लगा, उसका निवास स्थान उसमें हो गया। अब उसकी इच्छा से, जानते हैं ना, रासपुटिन की इच्छा से ही मंत्रिमंडल का प्रचार होने लगा रखना। जब वह जार खत्म हुआ सत्ता, कम्युनिज्म आई, तो रासपुटिन को गोलियां मारी गई, 21 गोलियां। फिर देख रहा है दूसरे दिन घूम रहा है, जेल में बन गया, निकाल कर घूम रहा है, मार कर समुद्र फेंक दिया गया, फिर घूम रहा। देखे है ना, सुने हैं ना। तो उसी तरह से जो कुछ सिद्धियां उसको प्राप्त हो गई, तो खैर उसे मुक्त पाने के लिए उचित यह भी था कि उसको रख करके इस विद्या को और लोगों से बचावे, सिखावे, परमार्थ करने। लेकिन यह नहीं कि विध्वंस किया गया विद्या का। खैर, तो उसी तरह से हमारे यहाँ पहले उचित पात्र खोजा जाता था, तब दिया जाता था। नहीं तो आप साधना करते 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 आप उस में, तो नेचर अपने आप आपको भी सौंप देती है, लो भैया यह आया है। तो देवास और दिव्यास का हमने भी दिल्ली में ही देखा कि बहुत रेकी ग्रैंड मास्टर लोग आते जाते थे। आशा जी उसी में से रेकी ग्रैंड मास्टर थे। हमारे सुभाष मलिक जो है परमाचार्य थे, वो भी उसी में से थे। दिल्ली भर के ग्रैंड मास्टर लोग मिल करके हमारे यहाँ अपना मीटिंग कराए, एक जगह हम लेक्चर दिलवाए। तो उसमें लोग कहे, उसमें ओरा नाप रहे थे। हम उस समय नहीं जानते थे, दिल्ली वाले ओरा भी नापना जानते हैं। उन मशीन डाउजर रखे थे। मैं यहाँ से टहलने 2-3 किलोमीटर चल गए थे, यहाँ पर आए थे, देखे वो ओरा नापना, आपका 3 किलोमीटर गए, ओरा बता रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो हम कहे कि अच्छा, तो बुद्ध महावीर के तो 100 किलोमीटर ओरा फैला रहता था, अभी 3 किलोमीटर ना पा। तब वे लोग, ये जो जानता है कुछ ना, तो दिल्ली के जो ही देखिए ग्रैंड मास्टर लोग ही जुट करके हमसे निवेदन कर ले, कुछ आपका बताइए, करिए। तो फिर यहां पर भी हम 21 दिन की साधना में गए और फिर आकर के लिख करके लोग बताए। तो देवास देखिए, यह देवास दिव्यास्त्र दिया। तो देखिए, इसमें मन संकल्प शक्ति ही सब काम करती है। और इससे तो आपको क्या कहे, जब फिर लोग हमारे यहां आ जाते हैं, एड्स से ऐसी बीमारी ठीक हुआ, कैंसर की बीमारी ठीक हुआ। लेकिन कह देने का, जैसे भूत प्रेत पर बोलवा दिए, वो भूत प्रेत पर कोई कुछ करना नहीं चाहता है। आप आगे गुरु जी आप ठीक कर दीजिए, मैं बहुत वैसे ठगा कर आया हूं, अब हमारे पास कुछ है नहीं, हम बहुत ठगा गए, अब आप ही कर दीजिए। चलिए अच्छा, यह काम करो, साधना कर लो, यह कुछ नहीं करेंगे हम, आप कर दीजिए। इतने लोग आलसी हो गए हैं, आगे कोई कुछ करना नहीं चाहता है। दीपक आप जला दीजिए, हमारे घर में रख भी दीजिए। तो आदमी इसीलिए कहते हैं शोषण उनकी बुद्धियां करा रही है, वो अपने नहीं बनना चाहता है। तो हमने दिवास दिया, जितने लोग पाए, किसी को, सैकड़ों आदमी को लड़का हुआ। अब फिर कहेगा कोई आगे लड़का वाला, हमको लड़के दे दीजिए। तो हमारे पास तो कोई फैक्ट्री है नहीं, ये हम बता दिए, इसे मांग लो। यह देवास दिव्यास्त्र जो है, डिवाइन सीक्रेट साइंस, आज के लिए कामधेनु है। जो मांगेगा उससे मिलेगा, जो मांगे सो ठाकुर देवे। एक विधि है उसके, उससे हम लोग कॉल करते हैं नेचर से।
तो यह जो है मानसिक शक्ति पर, आपके ध्यान पर डिपेंड करता है।